हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर अमल दरामद के लिए कुछ वक्त बाकी रह गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेगी या नहीं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्राइवेट अस्पताल की मुखालफत कर दी। चीफ कमिश्नर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ने एतराजात लगाकर वापस कर दी। हुकूमत का एतराजात के बाद दोबारा जमा कराने का फैसला। बानी पीटीआई को आज हुकूमत शिफा अस्पताल शिफ्ट करेगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कश्मीर इलेक्शन में सख्त बयानात के बाद बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में शिकस्त तस्लीम कर ली। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को पार्लिमानी कमेटियों में वापस आने का भी मशवरा दे दिया। नए सूबों का मामला बिलावल भुट्टो ने अवामी राय से मशरूत कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन लीडर्स से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत का 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला। टेंडर्स तलब करने की मंजूरी दे दी गई। क्या मुल्क में चीनी की एक्सपोर्ट से चीनी की कीमत मुस्तहकम रह सकेगी? इस पर भी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है। परसों ये जो है वो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इमरान खान साहब को जो है वो शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए उनकी हेल्थ की बिना पर। जाहिर है और फिर हमने देखा कि हुकूमत ने जो है वो इस पर एतराज़ात जो है वो हुकूमत ने जो है वो इस पे नज़रसानी की अपील जो है वो दायर की। अब कोर्ट ने जो है रजिस्ट्रार ने जो है इस पे कुछ एतराज़ात लगा के भेजे हैं। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग। जी फैसल, बताइएगा कि हुकूमत ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी उस पर जो है एतराज़ात लगा के वापस भेज दिया गया है। क्या था इस नज़रसानी की दरख्वास्त में जिस पर एतराज़ात लगाए गए हैं और फिर क्या एतराज़ात लगाए गए हैं? थोड़ा सा डिटेल में बताएगा क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि जो ये फैसला आया है इस पर हुकूमत को क्या मसला है, उन्होंने क्या जो है वो नज़रसानी की अपील क्यों की है और फिर अगर कर दी है तो फिर क्या एतराज़ात जो है वो इस पर लगाए गए हैं? देखिए जी, इसमें जो एतराज़ात लगाए गए हैं अभी वो तो बड़ी सानवी नोयत के हैं कि जी पेपर बुक्स पूरी नहीं है और आप पूरी करके दे दें। और पेपर बुक्स वो पिटिशंस की कॉपी होती हैं जो कि हर पिटिशन के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हैं। एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं जो कि जमा करानी होती हैं। बुनियादी तौर पे ये जो रिव्यू फाइल किया गया था हुकूमत की तरफ से, ये बिल्कुल बेतुका सा रिव्यू है। इसका जो लीगल मैंने एनालिसिस भी किया है, पढ़ा भी है, इसमें कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है, कोई कंपेलिंग ग्राउंड नहीं है जो कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप रिव्यू जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट के ऊपर, जो मेडिकल रिपोर्ट जो उस बोर्ड ने दी जिसको नोटिफाई इनकम्बेंट फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो उसके की जो रिपोर्ट की रोशनी में आप वो सरकारी डॉक्टरों के ऊपर मुश्तमिल एक बोर्ड है और फिर ये जो चीफ कमिश्नर साहब हैं जिनके तवज्जुह से ये दायर की गई, तो इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग्स। वो उनका तो लोकल स्टैंड नहीं है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करें। फिर रिव्यू पिटीशन में अजीबो गरीब ग्राउंड्स ली गई हैं। फिर ये वो सीरियस तो है लेकिन बहुत सीरियस नहीं है। यानी सीरियस और बहुत सीरियस का फर्क कैसे भी कानूनी तौर पे आप करेंगे? तो ये चीजें जो हैं गवर्नमेंट के उस पॉइंट पे, इवन पॉलिटिकली स्पीकिंग वो कह रहे हैं पिम्स में शिफ्ट कर रहे हैं। भाई पिम्स में शिफ्ट हो या शिफा में शिफ्ट हो, क्या व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक? उससे पॉलिटिकली आपको क्या फायदा होगा? यानी ये एक अजीबो गरीब लॉजिक है, तुक है। मुझे लगता है कि क्योंकि पंजाब से वो एक डंडा आया होगा और किसी ने डांटा होगा तो ये कर दिया गया। ये बड़ा फ्लिमजी किस्म का, फ्रिवलेस किस्म का रिव्यू पिटीशन है जी। तो ये बताएं ना फैसल कि कितना, मुझे ज़रा कानूनी इसके पहलू समझाएं कि कितना बाइंडिंग हो जाता है अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 48 घंटे में ही शिफ्ट करना है और फिर अगर आप रिव्यू पिटिशन डाल देते हैं उस पर एतराज़ात लग जाते हैं जो कि इतने बड़े कोई एतराज़ात नहीं है, जैसे आपने कहा कि पेपर बुक्स वगैरह कंप्लीट करने का है। तो इसका मतलब कि ये फिर प्रोसेस, ये जो ऑर्डर है कोर्ट का वो डिले हो सकता है फिर क्योंकि 48 घंटे तो ख़त्म हो जाएंगे चंद घंटों में। तो ये मतलब इसको डिले किया जा सकता है इस प्रोसेस को? इसके डिले के कॉन्सिक्वेंस होंगे ना जी। अगर 48 आवर्स का दिए गए हैं और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं और वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं
जो ऑफिसर्स हैं जिन जो कि पार्टीज हैं, अगर वो इस मामले के ऊपर पहले तो ये बरतते हैं तो फिर डिले जो है वो किसी के गले तो पड़ेगा ना जी। तो इसलिए जो है इस पे अमल दरामद करना तो 100% जो है वो जरूरी है। अब कुछ लोग हैं हमारे, कुछ दोस्त, जिसमें कुछ साफी भी हमारे शामिल हैं और कुछ वैसे जो नून लीग से तलक रखने वाले हैं, वो तो मुझे लग रहा है इस फैसले के बाद इज्तिमाई खुदकुशी का सोच रहे हैं। हालांकि वो इतना बड़ा फैसला नहीं है। सेहत बुनियादी हक है हर कैदी का। मियाँ साहब को भी ये सहूलत मिली, मियाँ नजरदार साहब को भी मिली। इमरान खान साहब की सेहत जो है वो डिटेरियोरेट हुई है। 1 साल की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया है, और बुशरा बीबी की भी सेहत जो है काफ़ी हद तक वो डैमेज है, डिटेरियोरेट हुई है। तो उनको भी मेरे ख्याल में डाउन द रोड उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। फैसल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अहम बात की कि चीफ कमिश्नर जो हैं ये इसमें वो नहीं थे, पार्टी भी नहीं थे, इनको बुलाया भी नहीं गया था, नोटिस भी नहीं था, ख़ुद भी उन्होंने लिखा इस बात में। तो आपका क्या ख्याल है? लीगल चीज़ आप भी जानते हैं, हुकूमत भी जानती होगी, चीफ कमिश्नर साहब भी जानते होंगे, आखिर इतने बड़े ओहदे पर आए हैं, और ये बात अदालत भी जानती होगी। तो अदालत ने इसको पहले ही मरले में क्यों नहीं कहता कि भाई साहब आप तो पार्टी नहीं थे, हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आपसे तो बात नहीं, आप क्यों रिव्यू करने के लिए पहुंच गए? उन्होंने सिर्फ एतराज़ करके वापस की कि मतलब है दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अदालत ने इस नुक्ते को क्यों मतलब नहीं किया कि आप यहाँ क्या करने हैं? उन्होंने इसको डिसमिस ही क्यों करने, ये क्यों नहीं करते? भाई आपको तो बनते ही नहीं है। उसमें रहो भाई, ये बात है ना जी कि इस वक्त जो सूरत हाल, उन्होंने जब आप पेपर बुक्स पूरी करेंगे तो ही रिव्यू वो ऑफिस लेगा ना जी, वरना तो ऑफिस वो लेते ही नहीं है। आजकल जो खासकर ये या अफरीदी साहब के आने के बाद जो रूल्स चेंज हुए हैं हमारे फाइलिंग के, और ये वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो गए हैं, और उसमें जब तक आप मुकम्मल तौर पे कॉपियां नहीं देते रिव्यू का नंबर नहीं लगता। और ये जो बात मैंने आपसे की है, ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरिट की बात है, और अगर ये दोबारा रिव्यू फाइल करेंगे तो उस पर ये बात होगी, ये बातें जो जुडिशियल ऑब्जेक्शंस हैं ये आएंगे। और वैसे भी देखिए ना, रिव्यू तो अगर 48 आवर्स में लग जाता, नंबर लग जाता, या उसकी होती सुनवाई, फिर तो उसकी कुछ समझ में आती थी। लेकिन अब जो है वो उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो रिव्यू भी जो है नंबर भी नहीं लगा, आपने वापस भी ले ली, 2 हफ्ते का टाइम भी ले लिया, और जो है आप अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो डिसरिगार्ड करें। अरे फैसल भाई, मेरे सामने वो रिव्यू पिटीशन पढ़ी है, मैंने कल भी पढ़ी, आपने यकीनी तौर पर वकील हैं, पढ़ी होगी। इसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, उन पे एक एक करके आपसे ही राय लेते हैं। आप लॉ समझते हैं, हमें तो नहीं पता है इन तमाम चीज़ों का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का उस तरीके का जितना आप समझते हैं। क्या इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट है कि मतलब नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, जरदारी साहब रहे, बहुत सारे लोग रहे हैं और हॉस्पिटल्स में रहे, कोई कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को अकोमोडेट किया गया हो, रखा गया हो? ये पॉइंट उठाया गया है इसमें, ये पिटीशन में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूल्स ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू चीफ कमिश्नर, मैं वहाँ से ये पढ़ो 197 है मेरा का जेल मैनुअल का, कि कैदी कोई भी हो, वो हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, आप और मेरे जैसा खुदा न खासा जो भी हो, तो सबको कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो प्रोविजन ही नहीं है कि आप किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं। डू यू एग्री विद हिज ये ऑब्जेक्शंस? नहीं, देखिए गुजारिश है कि इसमें सबसे बड़ा केस जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब का अपना केस है। वो लंदन चले गए थे, और उन्होंने तो टोटल 6 महीने भी जो है वो ओवरऑल गुजारे हैं इसमें। तो जो सिलसिला इस वक्त इमरान खान साहब का, वो तो बिल्कुल देखे ना, इसको एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्विक्ट भी हो तो रियासत जो है वो जो बुनियादी ड्यूटी है टुवर्ड्स अ लाइफ एंड किसी बंदे की जिंदगी सेहत की जो जमानत हिफाजत है, उससे आप जो है वो बरिल जुम्मा नहीं हो सकते। तो ये चीजें जो है ये तो सर अपना इस को करनी है। वो समझते हैं सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सरकारी जो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर। जी सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अगर इजाजत दें सर। ये जो इनका बोर्ड है जो इन्होंने नोटिफाई किया है, वो सरकारी डॉक्टर्स ही है ना जी। उन्होंने लिखा है कि ये आप इनका इलाज करवाएं, और पिम्स में या दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है वो कौन सा ऐसा मसला है कि जी आप वहाँ पे नहीं करवा सकते। शिफा में जो है वो इलाज ज़ाहिर है, उनके डॉक्टर्स हैं, उनको जज साहबानों ने
जो आपकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट है उसी को कंसिडर करके उन्होंने वहां पे भेजा सर मेडिकल रिपोर्ट में और भी अगर आते हैं आप उसका इलाज कर सकते थे तो अभी जी, तक इलाज हुआ क्यों नहीं? जी जी उसी पे भी आते हैं बेसिकली रहू भाई सर। ये जो रूल है ये इसकी वॉयलेशन की है जेल सुपरिटेंडेंट ने और पंजाब हुकूमत ने। जी जी सर उस पे आते हैं जो आपने मेडिकल रिपोर्ट की बात की है, वी विल कम टू दैट। आपने बड़ी एक अहम बात की है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। जब मैंने पूछा मैं कि सर कोई प्रेसिडेंट है कि पाकिस्तान के अंदर किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर को, किसी कैदी को या वट एवर जो भी थे उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया, आपने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं लंदन उनको भेजा गया, तो इट मीन्स कि प्राइवेट हॉस्पिटल था। अब अगर हुकूमत अलाउ करती है जी मियाँ इनको इमरान खान साहब को ले जाएं, अब लंदन ले जाएं, कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट दिस ऑफर? देखिए सर ये तो बातें मेरे या आपके तो करने की है नहीं, ये तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है ना। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी जाएंगे। वो शौकत खानम में ज़्यादा, जब वो आपको पता है 2013 में जो उनको बहुत सवेर किस्म का एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गए थे, उस वक्त भी वो शौकत खानम में उन्होंने अपना इलाज करवाया था। सो ही नेवर वेंट आउटसाइड पाकिस्तान। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे। और हॉस्पिटलाइजेशन भी उनकी जो है वो कोई ये नॉर्मल तो बात नहीं है ना चाहिए कि उनकी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो हो जाए इस तरह से। तो मैं अच्छा हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फैसल भाई कि इससे ये साबित होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा कम्पिटेंट हैं, ज़्यादा काबिल हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान के जो प्राइम हॉस्पिटल है पीम्स इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, वो इस काबिल नहीं है, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई इन बीमारियों को, इन चीज़ों को जो उसमें दिखाई गई हैं, वो हार्ट से रिलेटेड हो, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो या स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी वगैरह, दीज आर वेरी नेचुरल, हर बंदे को होते हैं, ये नहीं अल्लाह उनको सेहत दे सबको। तो आप बस ये मान सकते हैं कि पीम्स हैज़ फेल्ड, कि उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं है कि किसी हाई प्रोफाइल केस को बड़े आदमी का ट्रीटमेंट कर सके। रहू भाई मुझे ये बताएं कि अगर आप या आपके घर में कोई या मेरे घर में कोई बीमार हो तो हम पिम्स ऑफ प्रेफर करेंगे या शिफा? सर मैं तो कई दफ़ा पिम्स किया है सर। सुन लें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने अपने बच्चों को, मेरे बेटे का ऑपरेशन पिम्स के उसमें हुआ सर, वहाँ पे मुझे पिम्स में करवाया था मैंने। सो ये जब प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग करते हैं जिनका काम तो होता है कि आपकी पर्सनल चॉइस है ना। ओहो मैं वही बता सर, उसी पे मैं तो चाहता हूँ मैक्सिमम हो, मैं खुदा ना खासा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस पिटीशन में इतराज़ात हुए, दैट्स द रीज़न। मेरे बेटे का ऑपरेशन पिम्स में हुआ था सर, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, वहीं पे करवाया था। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जेल मैनुअल को जो चीफ कमिश्नर ने उसको वो बनाया है, एतराज़ बनाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप और मैं तो चाहेंगे कि खान साहब को मैक्सिमम मिले। हम अपनी बात नहीं कर रहे ना आपकी हो रही है। ये तो बिग गन्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, शहबाज शरीफ साहब रहे, जरदारी साहब रहे। ये तो उनका काम था कि इन हॉस्पिटल्स को इतना आगे करके देते कि लोग जो है प्राइवेट की बात ही ना करते। आई खान साहब ना कर रहे होते, आप ना कर रहे हो, दैट्स माई पॉइंट। ये नहीं खुदा ना खास्ता कि उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये जब यहाँ पे रूल करते रहे हैं सारे 3-3.5 साल खान साहब रहे, 30-40 साल वो भी रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता। ना नवाज शरीफ साहब करवाते हैं ना बाकी करवाते हैं सर। तो उसके बाद लोगों का कितना रह जाता है इन सरकारी हॉस्पिटल्स पे एतबार जो है सर। अच्छा ये रहू भाई बसद एहतराम, क्या किसी ने शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल बनाया पाकिस्तान में, इवन हुक्मरान बने बगैर? नहीं, जब खान साहब सर, जब खान साहब वजीर आजम बने सर, जहाँ पे सारी चीजें, फैसल भाई जब खान साहब वजीर आजम बने सर, एक मिनट सर, खान साहब को आप एक मिनट सर, खान साहब वजीर आजम 3.5 साल बने, कोई सरकारी हॉस्पिटल उन्होंने ये शौकत खानम से ऐसा बनाया कोई एक? सर उन्होंने जो हेल्थ कार्ड इशू किया सर, हॉस्पिटल की बात हो रही है सर, लोग बेनिफिट हो रहे हैं। नहीं, उससे तो प्राइवेट सेक्टर को फायदा हुआ है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बिलियंस कमाए। सर नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं, उसमें हेल्थ का बहुत फायदा हुआ, हम मौजूद से हट रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर वकील करना मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैंने किस डॉक्टर से इलाज करवाना है। अगर अल शिफा के डॉक्टर्स जो हैं और उसमें उन्होंने कहा कि जो आपने बोर्ड बनाना है उसमें जो सरकारी डॉक्टर भी उनकी ममानियत तो नहीं है जो कि इलाज कर रहे हैं, और अगर इलाज उनका ठीक होता तो ये फिर सूरत हाल इस नहज पे क्यों पहुंची कि आपको फिर ये शिफ्ट करना पड़ता प्राइवेट में? जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जिनकी इलाज ट्रीटमेंट ऑलरेडी उनको मिल रही थी पूरे बोर्ड की, अगर वो सफिशिएंट होता तो इमरान खान साहब की ये हालत तो ना होती ना जी, जो आज है, जो जिसकी वजह से उनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जो एतराज़ है ना रहू साहब, ये बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल ही आप समझे कि इसका कोई मुंह सिर पैर नहीं है। देखिए कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल है या पिम्स है या जी फलाना है, आप मुझे बताएं कि पिम्स हॉस्पिटल में आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? गवर्नमेंट ने आज तक इसकी कोई रीज़न दी है?
कि जी वो सरकारी होता है और बोर्ड होता है। भाई बोर्ड सरकारी आपने बना दिया, उन्होंने ओपिनियन आपको दे दी कि जनाब उनका ये मामला है, उनको इस तरह से आप ट्रीट करें। ना अखबारें हैं, ना टीवी है, ना वॉक है, ना उनका अहल खाना से मुलाकात है। दिस इज व्हाट इनकी रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो कहती है, जिस हमारा तो कोई इनपुट नहीं है ना उसमें सर। नाज़रीन, फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनसे हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वहाँ हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल, इसमें क्योंकि अस्पताल की डिस्कशन हो रही है, तो निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के बाद ये भी एतराज़ लगाया गया है कि जो दूसरे मरीज़ हैं या जो दूसरे लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की भरमार लग जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जाहिर है ये हक अगर इमरान खान साहब का है तो इक्वली दूसरों का भी है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मियाँ नवाज शरीफ साहब जब लंदन गए थे तो कितने लोगों ने दरख्वास्त दी थी कि हमने भी लंदन जाना है, हमें भी इलाज करवाएं। बस आज तक आई है। तो इसका मतलब बस यही हमारे पास हम उसी एक एग्जाम्पल को सेट करके ये सोच रहे हैं कि क्योंकि उस वक्त कोई दरखास्तें नहीं आई थी तो इसलिए अब इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के बाद भी जो है वो कोई दरखास्तें नहीं आएंगी। ये तो आप एक पहली बात तो ये है, एग्जाम्पल को लेकर आप आ रहे हैं, लेकिन हो तो सकता है ना, मतलब ये तो उनको हक है ना बाकी लोगों को भी कि अगर वो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं तो बाकी लोग भी जो है वो प्राइवेट अस्पताल जाने की दरख्वास्त दे सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरी ज़ाती राय मालूम करना चाहें तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि मरीजों को, चाहे वो जेल के हों या जो भी हों, उनको पूरा जो है वो मौका मिलना चाहिए अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब इसका जो तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले जो रूल 197 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रऊफ साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 197 ही है सर। उसमें ये है कि अगर जेल के शफाखाने में इलाज मुमकिन नहीं है तो फिर आप जो है वो सुपरिटेंडेंट जो है वो अपने तय या फिर होम डिपार्टमेंट को लिख के ये कह सकता है कि सर ये मरीज जो हैं इनको इमीडिएट जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे ये इलाज हो सकता है। किसी में नहीं है सर, मैं सारी ये फैसल भाई मैं किसी में नहीं है, सॉरी मैं आपके सामने नहीं है तो मेरे सामने है। सरकारी हॉस्पिटल की बात हो रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा, प्राइवेट का कहीं पे जिक्र नहीं है 197 में। यही तो उन्होंने पिटीशन नहीं सर, इसमें आप जरा प्रोवाइजर पढ़े ना जी। सर मेरे सामने जो वहाँ पिटीशन में रूल उन्होंने दिया है उसमें यही लिखा हुआ है सर कि ये क्या लिखा हुआ है? ये इसमें यही लिखा हुआ है कि सरकारी हॉस्पिटल है और इसके जो अखराजात हैं वो कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट देगा, मतलब जो बिल जाएगा हॉस्पिटल सरकारी को वो हेल्थ डिपार्टमेंट देगा, नॉट कोई इंडिविजुअल नहीं देगा। ये आखिर पे इसका लिखा हुआ है सर, इसका 5 नंबर पे रूल 197 6 पे सर ये हुआ है। अच्छा सर जो पहला और दूसरा वो भी तो पढ़ लेना सर, मैंने वही पढ़ा है सर। उसमें पहले में भी ये लिखा है कि हुकूमत जो है वो उसके बाद अपने इंस्पेक्टर जनरल से या होम डिपार्टमेंट वगैरह से। एतराज जो है ये हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल थे ये सोए हुए थे सर, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं पे था। हाँ वो ये कह रहे हैं, यस इसको भी एड्रेस किया गया है सर इसमें। उसमें ये कहते हैं जनाब कि हमें कोई नोटिस नहीं किया गया, उस वक्त वकील ऑन रिकॉर्ड मौजूद था या जो भी लॉ ऑफिसर था, कोई अटार्नी जनरल मौजूद नहीं था, कोई हुकूमत कहते हमारा कोई वकील मौजूद नहीं था, हमें कोई नोटिस नहीं किया गया, हमें इस पर सुना नहीं गया, इस पर कोई मेडिकल ओपिनियन के लिए बोर्ड नहीं बनाया गया कि वाकई उनको इमीडिएटली शिफ्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक रिपोर्ट सबमिट हुई, उस पर खुद ही उन्होंने, ये जजेस ने खुद फैसला दे दिया। ये उनके एतराज़ात हैं, आपके मेरे नहीं है, ये उन्होंने एड्रेस करने, वही सवाल जवाब होंगे। सो इस बात में कहा गया है कि हमें नहीं सुना गया, ये भी एतराज़ दिया है उन्होंने इसमें कि हमें नोटिस नहीं किया। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल होते हैं और एडवोकेट जनरल, इवन एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स, वो भी वकील होते हैं और गवर्नमेंट के वकील होते हैं। और वो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब का केस लगे, कॉज लिस्ट आए और गवर्नमेंट जो है वो सोई रहे, उसको पता नहीं होगा? ये तो है बहाने हैं, ये तो है फजूल की बात है। और इसी पे मेरे ख्याल में डांट भी पड़ी है कोर्ट में। उन्होंने कहा सुबह से आप बैठ के इतराज कर रहे हैं और फिर अगर आपको नोटिस नहीं हुआ तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? सारा तो वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का ठीक बात है फैसल भाई, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, आई एग्री विद यू। अब सवाल एक और है कि अभी आपने भी बात की, रबिया ने भी आपसे पूछा, जब मुल्क के 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, एक के है जी मैंने इलाज लंदन में कराना है और वो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हों और उन्हें लगा है कि इस मुल्क में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर का वो इलाज कर सके। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। एक और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल इस मुल्क के वो वज़ीर आज़म रहे हैं, वो कहते हैं मैंने पिम्स में नहीं कराना, मैंने शिफा में कराना है। ये वज़ीर आज़म के पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जिन्होंने इस मुल्क का हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, आपकी मेरी ज़िंदगी बदलनी है। आप और मैं मतलब 2 मिनट के लिए छोड़ दें, हम कोई पब्लिक ऑफिस पे नहीं रहे, ना हमने हुकूमतें चलाई हैं, ना हमने टैक्स पेयर को कि हमने वोट लिए, कुछ भी नहीं किया। हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है आपकी मेरी कि हम कहीं से इलाज करवा लें। इनकी थी कि ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने जो मैसेज भेजना है कि हमारे बनाए हुए हॉस्पिटल हमारे दौर में इतने अच्छे हो कि हम खुद भी इलाज
करवा रहे हैं। जब दो मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को भी अपने सरकारी हॉस्पिटल्स पे एतबार नहीं है तो पब्लिक फिर किधर जाएगी? क्या परफॉर्मेंस है सर? ये वो नवाज शरीफ साहब की हो या खान साहब की हो, तो क्वेश्चन तो उठेंगे इन पे। दे आर द पब्लिक फिगर। ये 3.5 साल और 40 साल को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता ना जी। इमरान खान साहब के दौर में कोविड भी आया, आप उसको वो भी रखें जहन में, साल डेढ़ में। इमरान खान साहब की सेहत और इसके बारे में तो ये किसी और प्रोग्राम में मैं कर लेंगे। जो उन्होंने काम किया वो तो इनका ये तो अशर अशीर भी नहीं है। 4 साल से इन्होंने क्या किया है आप मुझे बताएं। कि जुकाम हो तो ये सारे भाग पड़ते हैं जी, हमने लंदन जाना है, हमने वहां पे जाना है। इनका जो अपना इत्तेफाक हॉस्पिटल है शरीफ मेडिकल सिटी में, ये क्यों नहीं जाते वहां पे? इनके अपने प्राइवेट जो हैं वहां पे क्यों नहीं जाते? आप आज इमरान खान साहब से पूछें, वो शिफा का नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी मुझे शौकत खाने में इलाज करा दें, बिकॉज शौकत खाना में उनके हाथ का बनाया हुआ दरख्त है। नहीं, उन्होंने कहा क्यों नहीं? नहीं, खान साहब ये अगर दें, हो सकते हैं हुकूमत कहे कि ठीक है जी, फेयर एनफ। खान साहब अगर उन्होंने कोई ऐसी बात सामने आई नहीं है, कोई मुमकिन है कि वो कहें कि हमें शौकत खाना भेज दें? कोई मिले तो सामने आए ना भाईजान। लेकिन शौकत खानम तो आप नहीं देते सर। वो शौकत खानम तो आपने डिनाई की हुई है, ना वकील मिलता है ना फैमिली मिलती है। ये एक परसों नूरीन बीबी मिली हैं, आपने साल से उन पे पाबंदी लगाई हुई है, कोई बंदा तो मिलने देते नहीं। फैसल भाई, आप जो मिलते थे, आपने पिछली दफा हमारे प्रोग्राम में कहा था आपके खिलाफ कितनी साजिशें हैं ये पार्टी और लीडरों ने कर दी, वकीलों ने की कि क्यों मिलता है। तो जो मिलने जाते हैं उसके खिलाफ भी कैंपेन शुरू हो जाते हैं। यू आर ए क्लासिक एग्जांपल। वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की जो एक्सेस ब्लॉक करना है वो तो हमारा इंटरनल मामला है ना, मिलना चाहिए कौन कोई किस ज़र्फ का आदमी है वो करे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेस ब्लॉक करना जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। अच्छा, ये बताएं सर, गवर्नमेंट जो है जो उन्होंने बिल्कुल ही उनको रोक दिया। और फिर जब आपके अपने मेडिकल डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर जजेस ने देखें, रहो भाई, जब इंतजामिया के पास एक ऑप्शन थी, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। उन्होंने इमरान खान साहब की जो हेल्थ है, एक आंख चली गई है, जो इस वक्त जो आर्जात दूसरे लाहक हो गए हैं, ये किसकी पहलू तय है? ये किसकी नेग्लिजेंस है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो उसके बाद अगर जज साहबान ने उनकी जिंदगी और सेहत को सामने रखते हुए एक फैसला दिया है कंसिडरिंग देयर गवर्नमेंट मेडिकल रिपोर्ट, तो उस पर गवर्नमेंट का इतराज करना कोई बनता नहीं है। आई एग्री विद यू सर, आई एग्री। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि जनाब के एक वजीर आजम जब बेशक आप उसको जब हटा देते हैं या हट जाते हैं, इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती किसी बड़े ऑफिस होटल के लिए। आप बेशक उनको 7 महल में रख दें, उनको सारी फैसिलिटीज दे दें। कोविड के दिनों में हमने देखा हुआ है 15 दिन घर में बैठना पड़ गया, मौत पड़ गई थी लोगों को, आप घर से नहीं निकल सकते। वो बहुत बड़ी सज़ा होती है। अब तमाम फैसिलिटीज़ भी दे दें, फिर भी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो बड़ा बंदे के लिए मुश्किल होती है। अच्छा सर, ये बताएं, ये सब कुछ अभी हमने आसिफ अली जरदारी साहब का भी देखा, नवाज शरीफ साहब का, इन तीनों को जेलों में अगर देखा जाए, ना आपने डाला, ना मैंने, ना रबिया ने, ना सुनने वालों ने, सर अगर आप देखें तो यही एक दूसरे को जेलों में डाल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब है तो उन्होंने आज जरदारी साहब को जेल में डाला, जना मुशर्रफ साहब है तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डाला, फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने ही दौर में जेल में चले गए, फिर खान साहब है उन्होंने सबको जेल में डाल दिया, खान साहब को इन्होंने डाल दिया है। जब ये तीनों चारों एक दूसरे को यही काम कर रहे हैं पिछले 20, 30, 40 साल से कि जेलों में डाले रहो, फिर वहाँ के बीमार हो जाओ, फिर अस्पताल जाओ, फिर मेडिकल रिपोर्ट्स हो, फिर लंदन जाओ, पिम्स जाओ, फलां, ये सारी, ये कहीं बैठ के कोई ब्रेक क्यों नहीं लगा सकते सर? ये तो एक दूसरे खुश जेलों में डाले जा रहे हैं, जो आता है एक दूसरे को जेल में डाल देते हैं सर। और फिर आप और हमें इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं कि इनको सेहत दें, इनको हेल्थ दें, किताबें दें, मिलने दें, फलां करें। तो ये भी तो खुद एक दूसरे पर रहम कर लें सर। मतलब हमें इनकी जंगें लड़नी पड़ती हैं, आपको लड़नी पड़ती है, मीडिया को लड़नी पड़ती है। अवाम अब इनको लड़ा के देते हैं कि जरदारी साहब को हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, नवाज शरीफ साहब को दें, खान साहब को दें, पूरी अवाम इसी पे लड़ी रहती है सर। तो ये कोई मिनिमम लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ? दोस्तियाँ होती हैं, मिलता मिलाना सब कुछ होता है, इसके बावजूद ये एक दूसरे को जेलों में तो नहीं रखते हैं, और आप और हमें बैठ के जहाँ पे इनके लिए वो करना पड़ता है, बहसें करनी पड़ती हैं सर। हमें तो खैर करते रहना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए हो। चाहे देखें नवाज शरीफ साहब की हेल्थ फैसिलिटी थी तो मैं खुद वहाँ पे पेश हुआ था, मेरे साथ जो ग्रिलिंग हुई थी, अतर मनीला साहब ने बस हमें टांगा नहीं था, जेल नहीं भेजा था, बाकी उन्होंने सब कुछ कर दिया था जब मियाँ साहब की पिटीशन आई थी। तो इमरान खान साहब के भी ये देखें, ये तो फिर बात है ना जी उनके करने की। ये बिल्कुल आपकी बात तो एग्री है कि पॉलिटिकल डायलॉग तो होना, तो बेयर मिनिमम कंसेंसस तो होना कि भाई इस चीज के ऊपर हम सारे इकट्ठे हैं और ये चीज हमको इकट्ठे रखनी है, और हमने इस चीज को रेड लाइंस हैं वो पॉलिटिशियन भी एक दूसरे के खिलाफ ना क्रॉस करें। वैसे मेरी आपसे थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है सर, डाला तो किसी और नहीं है। नाम बता दे सर, किसने डाला होगा आपका ख्याल है? तो मैंने इधर रहना नहीं है इस्लामाबाद, मेरा तो बात। अच्छा चले आगे, चलो ये नहीं पूछते, पीछे चले जाते, साहब की बात कर लें। ये इनको, ये जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा को, फिर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ,
साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, इनको जेल में किसने डाला था खान साहब के दौर में सर? जिन्होंने खान साहब को जेल में रखा हुआ। अच्छा, मतलब इनका कोई रोल है? प्राइम मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, पिछले प्राइम मिनिस्टर का कोई, तो ये क्या करने आते हैं फिर? अगर इतने बेबस हैं तो इन्होंने हेलीकॉप्टर पे चढ़ना है, इन्होंने यहाँ पे राइड्स करनी है, मुल्कों के दौरे करने हैं, मुझे अयाशियां उसका तो करनी पता है, नहीं है। जी सर। एक मैं आपसे बात शेयर कर देता हूँ सर कि मुझे स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया गया, वो जो जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां नहीं ली थी हाँ, वो 40 तोशाखाने से। हाँ, अच्छा, वो वाली, ठीक है सर, हाँ, वो केस भी बना था नैब का उस पे। BMW और जी जी, नैब के केस बने थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने रूल्स रिलैक्स किए। हाँ, वो जरदारी साहब तो की थी मुझे वैसे, वो जरदारी साहब की लिबिया और मेरा ख्याल दुबई से गाड़ियां आई थी, रूल्स रिलैक्स करके उनकी ड्यूटी माफ की गई थी करोड़ों रुपए की। वो 8-8 लाख रुपए की इन्होंने वो ली थी सारों ने, 8-10 और करोड़ों रुपए की ड्यूटी माफ सर। करवाई थी। मैंने जब मुझे ये अपॉइंट किया गया स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब का, तो मैंने कहा जी मुझे फाइलें तो दें। सर मुझे फाइलें नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से जो सिलसिला होता था, तो मैंने उनको कहा जी कि मैं तो अब वकालत करने लगा हूँ, यहाँ तो कोई फाइल भी नहीं देता, आपका इतना तो असर है, यानी आप प्रोसिक्यूटर किसी को मुकर्रर भी करवाती है, गवर्नमेंट करती है ना जी, नैब ने किया था। तो मैंने कहा जी आपका तो इतना असर है। तो बाकी ये बातें रो भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते फैसल हैं भाई, ये ऐसी डील किसका कितना असर करके, होता है। मतलब ऐसी डील करके फिर नवाज शरीफ वजीर आजम क्यों बनते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों बनते हैं, इमरान खान क्यों बनते हैं कि 3 साल बाद बहर आके कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, जर्नल कर रहे थे। देन व्हाई डू दे बिकम प्राइम मिनिस्टर? लोगों के साथ, लोगों को जाने जाती हैं, लोगों को जलसे जुलूस करते हैं, घर तबाह होते हैं, छापे पड़ते हैं, लोग मारे जाते हैं इनको वजीर आजम बनाने के लिए। बस सहाफ़ी भुगतते हैं, सोशल वर्कर भुगतता है, पूरी सोसाइटी एक अजाब से गुजरती है, एक बंदा वजीर आजम बनता है, 3.5 साल बाद कहते हैं मैं तो कुछ कर नहीं सकता, फलां फलां कर रहे थे। तो फिर क्यों बनने जाते हैं सर? वाई? फिर अपने मतलब है, फिर उसके बाद वो आके जवाब देते हैं आपको, हमें सबको, जो हम तो कुछ नहीं कर सकते, ABCD हर कर बंदा रहे थे। आके कोशिश तो करता है ना अपनी कि आप बेहतरी लाएं। मियां नवाज शरीफ साहब की कितनी सख्त इंटरव्यूज और स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड हैं, मरियम की हैं। तो ये चीजें तो होती रहती हैं, कश्मकश है ना, उस जद्दोजहद में तो रहना चाहिए। ये थोड़ी है अच्छा, कि आप कहें कि जी अगर नाकामी हो गई तो बस फिर नाकामी हो गई। फैसल हमारे साथ ही हैं, इनसे हम मजीद जो है वो कुछ बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल ये बताएगा, आप भी अक्सर जो है वो एतराज़ करते हैं और हमने देखा है कि जो है वो अक्सर ये डिस्कस होता है कि PTI की जो लीडरशिप है वो कुछ अरसे में नाकाम ही रही है, कोई रिलीफ जो है वो खान साहब के लिए नहीं लाई जब से जो है वो खान साहब जेल में गए हैं। बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है और लास्ट जो बल्कि जो 25 नवंबर वाला जो तहरीक थी, जो जलसा था, उसके बाद हमने देखा बिल्कुल खामोशी हो गई थी, कोई किसी किस्म की जो है वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। अब ये रिलीफ आना तो आप भी मान गए हैं कुछ, क्योंकि काफ़ी एतराज़ उठाया जाता है गौर साहब पे भी, चाहे सलमान अकरम राजा साहब हों, चाहे उनकी बहनें हों, उनके हवाले से भी कहा जाता है। तो मतलब एक सिंसियर एफर्ट नज़र आई, तभी ये रिलीफ जो है वो आज मिला है खान साहब को। आपके ख्याल में कि कहीं ना कहीं कुछ मान लेना चाहिए कि लीडरशिप ने कोशिशें की हैं, जो कोशिशें रंग लाई हैं? देखिए जी, क्रेडिट गोज स्ट्रेट अवे टू द कोर्ट। उन्होंने जो एक फैसला किया इंसानी ज़िंदगी सेहत के मुताबिक को सामने रखते हुए। एंड सेकेंडली लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गौहर खान को और उनकी फैमिली को, जो बहनें हैं जिन्होंने ये बात समझी, चले देर से समझी। हम तो 1.5 साल पहले भी ये कह रहे थे ना कि इसको आराम से करें, जेल में जाना जो किस्मत होती है, बाहर आना अकल होती है। तो जो उनका था उन्होंने मेहरबानी की, और उसके बाद का जो कॉन्डक्ट है, दोनों बहनों ने बिल्कुल नहीं बात की मीडिया से, क्योंकि वो कमिटमेंट दे के आई हैं कोर्ट से, और इस पे पॉलिटिक्स नहीं की। तो ये क्रेडिट तो जाता है उनको। और बाकी आई थिंक के इसमें बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं जिन्होंने सिस्टम के बारे में भी इतला दी थी, उनका भी एक क्रेडिट जाता है कि देखें ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत देर से हबस है पॉलिटिकल एरिना में, वहाँ पे ठंडी हवा चलनी चाहिए। और इमरान खान साहब के इस ऑर्डर से आप देखें ना, परसों से PTI को ग्लूकोज लगा हुआ है ना, और जो है वो नून लीग को कुछ और लगा हुआ है, तो वेंटिलेटर पे ही जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इतने घबरा गए हैं। तो आपको लगता है फैसल के कोई हो जो इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आपको बर्फ़ पिघलती लग रही है, या नासिर भट्ट साहब ने कहा, सेनेटर ने जनाब के साजिश हुई है, हुकूमत कहती है जनाब के, या जो उनके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं जनाब के, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल सेम पेज वैसे का वैसे रहेगा। आपकी क्या फीलिंग है
कि ये अदालती रिलीफ है, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ है, या कोई इत्तफाकन रिलीफ है, या जो आपने कहा एफर्ट्स का रिलीफ है, या हुकूमत चाहती थी कि चलें इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दें, ये खामोशी हो जाएगी, बहनें चुप कर जाएंगी, पार्टी चुप कर जाएगी। तो आपको क्या, आपकी क्या रीडिंग है सर? मेरे ख्याल में रिलीफ तो थोड़ा नहीं है, रिलीफ तो अदालत ने ठीक दे दिया और ये काफ़ी है। और अगर इमरान खान साहब जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट होते हैं तो ये डेफिनेटली उनकी पॉलिटिक्स के लिए एक जो है वो ताकत का जरिया बनेगा, चाहे वो हॉस्पिटल में रहे, चाहे उनकी कोई बातचीत ना हो, क्योंकि उससे एक सिग्निफिकेंट जो है ना टेंशन में कमी आती है, जिसका शिकार उनके कारकुनान भी हैं, पार्टी लीडर्स भी हैं और दूसरे भी हैं, और ये होना चाहिए। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के बीच में अगर कोई मामला होता है या नहीं होता, इस वक्त तक तो सिर्फ उनकी सेहत का मामला है, लेकिन मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ कि होना चाहिए, क्यों ना हो। देखिए, आपको इदारों को साथ लेकर चलना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है, और यही एक कामयाब सियासतदान और हुक्मरान की टेस्ट होता है कि आप इदारों को कैसे साथ लेकर चलें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, मैं तो दो लास्ट क्वेश्चन फैसल भाई, लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब के ये रिलीफ तो ये नवंबर 2024 में भी मिल रहा था, उस वक्त भी अली अमीन ने कहा, फिर बाद में अलीमा खान साहब की बातें भी आई, कोई बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कोई ऐसी की कि जनाब वो उनको शिफ्ट कर रहे थे कि आप जी बनीगाला चले जाएं, वहाँ पर रह लें, लेकिन उस वक्त इनकार कर दिया कि हम नहीं लेते। तो 2 साल बाद उसी से मिलता जुलता रिलीफ है। हाउ डू यू सी दैट कि उस वक्त ले लेना चाहिए था या अब वाला बेहतर है? जनवरी 2025 में ऑफर आई थी, मेरे सामने आई थी, और अच्छा। मैं उसका बड़ा भरपूर मैंने खान साहब को कन्विंस भी किया। मैंने कहा सर आप बिल्कुल बनीगाला शाम को चले हम, और ज़रूरत नहीं है इस जेल में रहने की, और वहीं से जब आप बाहर जाएंगे, रहाई होगी तो सियासत होगी, तो पहले तो हम उस पर फोकस करें। और वो उनका जो फिर बाद में उनको ये कुछ लोगों ने कहा कि जी पॉपुलैरिटी पे इफेक्ट होगा। मैंने कहा जी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, आप पोलिटिकली बहुत ज़्यादा टावरिंग में हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपको कोई पोलिटिकल चैलेंज नहीं दे सकता, खासकर ये जो जमाते हैं। तो आप ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, और ना ही फ्रैंकली स्पीकिंग रऊफ साहब उनको ये सर्टिफिकेट की जरूरत है किसी से भी लेने की कि वो, तो उन्होंने आपकी एडवाइस नहीं मानी, उन्होंने आपकी एडवाइस नहीं ली खान साहब ने? ये तो देखिए मेरा काम है एडवाइस देना, लेना ना लेना वो तो फिर उनका काम है ना जी। अभी आपने एक जुमला कहा था, मेरा काम है मशवरा देना। आपने एक जुमला कहा था लास्टली, मैं वो दोबारा आपसे सुनना चाहूंगा कि जेल बंदा अपनी किस्मत से जाता है, बहर अपनी अकल से आता है। क्या कहा सर आपने? वो मुझे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैंने कहा जी जेल में जाना किस्मत होती है, बाहर आना अकल होती है। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ब्रदर। सही, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इमरान खान को जो है वो शिफा अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए, जबकि हुकूमत ने जो है वो इस पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं, नज़रसानी की अपील जो है वो दायर की है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाकर जो है वो वापस कर दिया है। अब क्या होता है मामला आगे ये देखना होगा, क्या अगर इस पर अमल नहीं होता तो तौहीन अदालत भी हो सकता है, कितना वक्त है हुकूमत के पास उनको शिफ्ट करने के लिए और मामला कहां जाके सेटल होता है वो अगले चंद घंटों में जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।